नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको एक जंगल की कहानी की कविता रूपी कहानी का 10वां भाग सुनाना चाहूँगी। क्या आप आगे की कहानी सुनना चाहेंगे? क्या ये जिम्मेदार कहानी उन्हें अपनी बातों में उलझा रही है या सच्चा हाल बता रही है? ये जानने के लिए सुनिए आगे की कहानी। अगले दिन सवेरे सारी कहानियों ने फिर उस केंद्र के अंदर झांका तो जिम्मेदार कहानी ने कहा, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा कि ये कैसे अपना नियम बनाते हैं। इनकी दुनिया है विशाल और अगर मेरी आंखों से देखो तो ये सब आपको बहुत संक्षिप्त में समझ में आ जाएगा। इस दुनिया की ज़रूरत है सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान, और इन सब को खरीदने के लिए चाहिए होता है पैसा। सारी कहानियाँ ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। फिर जिम्मेदार कहानी ने कहा, देखो यहाँ शेर जंगल में भी होते हैं और आजकल कुछ इंसान इन्हें पालते भी हैं। अगर चाहे तो वे खूंखार जानवरों को भी पालतू बना सकते हैं, लेकिन इनकी दुनिया में ये वही करते हैं जिससे इनका सबसे अधिक मुनाफा हो। मुनाफे के लिए ये किसी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और कभी कभी इंसान होने के बावजूद भेड़िए लगते हैं और अपने मतलब के हिसाब से नियम बना देते हैं। और नियम को सब तक पहुंचाने के लिए हम जैसी कहानियों को परीक्षण का केंद्र बनाते हैं और फिर नए नए विचार फैलाते हैं। तो एक कहानी ने पूछा, क्या ये सब मतलबी होते हैं? तो जिम्मेदार कहानी ने कहा, कुछ लोग स्वार्थी होते हैं तो कुछ अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते। सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। हम कहानियों की तरह इनका भी व्यक्तित्व अलग अलग होता है। सारी कहानियाँ सोच में पड़ गई और उसकी कहानी को विश्वास कर लिया। अब बोलो, क्या आप जंगल जाना चाहेंगे, मतदान करना चाहेंगे? तो सारी कहानियाँ सोच में पड़ गई और फिर जो उन्होंने देखा और कहा, क्या आप भी वो सुनना चाहेंगे? तो कल मिलिएगा ज़रूर यहाँ आगे की कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।